शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल की एक सभी के लिए पिछले एक हफ्ता से रोप नामी एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें फुटपाथों पर गैरकानूनी कब्जा करने या दुकानों के सामने गैरकानूनी तौर पर इजाफा करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी खुसूस में शहर हैदराबाद के कमिश्नर श्री CB आनंद ने आज मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए सहाफ़ियों से बात करते हुए इन्होंने मिशन रोप के नाम से चलाई जा रही इस मुहिम के ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि रोप नाम की जो खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, इसमें फुटपाथों पर दुकानों के सामने लगाए जाने शेड और गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके तिजारत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। रोप नाम से चलाई जाने वाली ये खुसूसी मुहिम के आज तमाम तर तफसीलात शहर हैदराबाद के कमिश्नर श्री CB आनंद ने सहाफ़ियों के सामने बयान किए, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर आज की बात कोई भी फुटपाथ व दुकानों के सामने शेड डाले या गैर कानूनी तौर पर तिजारत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी ज़मन में आज 1500 से ज़ायद सायरनों को भी जब्त करते हुए इनके ऊपर रूलर चला दिया गया और हिदायत दी गई है कि कोई भी VIP हो या VVIP हो, इस तरह के हारन या लाइट लगाकर ट्रैफिक में खलल करना गैर कानूनी है और वो लोग इस चीज़ से परहेज़ करें। उन्होंने बताया कि फुटपाथ राहगीरों को चलने के लिए है, ना कि इन पर तिजारत करने के लिए। जब लोग फुटपाथ पर तिजारत करते हैं तो राहगीर सड़क पर चलते हैं और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को काफ़ी दुश्वारी पेश होती है। इसीलिए फुटपाथों को फौरी तौर पर साफ रखा जाए और खुला रखा जाए, जिससे राहगीरों को कोई तकलीफ़ ना हो, और बसों के लिए अलग वे और दूसरे दीगर गाड़ियों के लिए एक खुसूसी रूट बनाने की भी बात कही। इसके अलावा इन्होंने तमाम शहरियों को भी हिदायत दी है कि वो क़ानून की खिलाफ वर्जी ना करें, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल नाज़रीन, हमारी तमाम ताजिरों से और फुटपाथों पर तिजारत करने वालों से हम भी अपील करते हैं कि वो इस तरह के कामों से परहेज़ करें, वरना इन्हें आने वाले वक्त में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश हो सकती है। बहरहाल ट्रैफिक पुलिस की चलाई जा रही इस मुहिम में काफ़ी बेहतरीन अंदाज में काम किया जा रहा है, जिसमें आज कमिश्नर के अलावा एडिशनल कमिश्नर, DCP ट्रैफिक, इन तमाम ट्रैफिक के अमले ने शिरकत की और मुख्तलिफ मुकामात से शेड्स और फुटपाथों के कब्ज़ों को साफ़ किया गया। आइए नाज़रीन, डालते हैं इस खबर पर एक तफसीली रोशनी, जिस पेश किया हमारे नुमाइंदे शेख जहांगीर ने। राचकोंडा में भी हम ये ट्रैफिक का मसला जो है बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। यहाँ पर जो ट्रैफिक के बारे में हमको कंप्लेंट्स पहुँच रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए इसके बारे में ट्रैफिक मैनेजमेंट इसको कैसे अच्छे से करें, इसके बारे में हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से बहुत डिस्कशन किए हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज ये 3 कमिश्नरेट जो का एरिया है, करीब 7,500 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहाँ पर 88 मतलब 88 लाख व्हीकल्स अभी आ गए हैं रोड पर, और एक दिन में 1500 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है RTA ऑफिसेस में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नए व्हीकल्स रोड पर आ रहे हैं और ट्रैफिक का मसला जो है कितना खराब होता जा रहा है। तो इसमें 2-3 बात हम समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रोड है उसको कैरेज वे बोलते हैं। अगर रोड ये ज्यादा व्हीकल्स आ गए, उसके बाद रोड का एरिया जो है अगर कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, हम देख रहे हैं कि दुकानदार जो है उनके दुकान के आगे छोटे छोटे शेड्स का परमिशन दे रहे हैं और फुटपाथ एनक्रोच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे आ रहे हैं रोज बर रोज। इसके अलावा जो भी फुटपाथ है उस पर कपड़े बेचने के दुकान, छोटे छोटे ये दूसरे मंडियां जो होते हैं वो लगाना, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो फुटपाथ पे चलना है उनको रोड पर चलना पड़ रहा है, और जो रोड पर जो गाड़ियां जाना है या बसेस को जो रुकना है बस स्टॉप पर, वो पूरे एंक्रोच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो कैरेज वे है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो ऑपरेशन रोप
हमने टेकअप किया है। ऑपरेशन रोप का मतलब क्या है? रोप का मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट्स। सो हमारे अफसरान जो है ट्रैफिक पुलिस में हर रोज हम अपने क्रेन्स के साथ और अपने जो मोबाइल्स है या जो भी उनके पास साधन है वो सब लेकर अपने एरियाज में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के का दायरा जो है उसमें वो घूमते रहेंगे और फुटपाथ के जो एनक्रोचमेंट्स हैं जिसकी वजह से रोड पर पार्किंग हो रही है, ये एनक्रोचमेंट्स आने के बाद क्या होता है, दुकानें आ जाती हैं, उसमें खरीदारी करने के लिए लोग अपने गाड़ियां रोड पर रोकते हैं। रोड पर रोकने से ये जो कैरेज वे है, जो रोड का स्पेस है वो और कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमको ये एनक्रोचमेंट्स को थोड़ा निकालना पड़ेगा और ऑपरेशन रोप के जरिए हम ये सब निकालने की कोशिश आज से शुरू किए हैं। करीब करीब एक हफ्ते से ये ऑपरेशन रोप बहुत इंटेंसिवली हैदराबाद सिटी में हो रहा है। आज मैं अपने एडिशनल सीपी ट्रैफिक और डीसीपी ट्रैफिक और दूसरे ट्रैफिक के अफसरान जो है सभी के साथ मिलकर यहाँ पर आया हूँ और इसको टोली चौकी एरिया में जो मेन एक ट्रैफिक कॉरिडोर, हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, जो साइबराबाद गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक जो सुबह उधर जाता है शाम में इधर आता है, ये वन ऑफ द हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर्स है। पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम्स इतने हो रहे हैं कि पब्लिक बहुत बेजार हो गया है। पब्लिक कंप्लेन कर रहा है, आवाम से इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ करना है। तो इसीलिए आज हम भी इसमें हिस्सा लेकर यहाँ जो भी एनक्रोचमेंट्स है उसको निकाल कर और इसको कैरेज वे को और बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स को ये भी बताया हूँ कि जो आरटीसी बसेस हैं उनको बस बेस में जाने के लिए बस स्टॉप्स के आगे जो जगह है उसको खाली रखना चाहिए। ऑटो वालों का पार्किंग जो है उनको दिखाना चाहिए कहाँ कहाँ पार्किंग कर सकते हैं। ये नहीं होना कि ऑटो कहीं भी रोक दे, उसको जहाँ मर्जी है वहाँ रोकने से क्या होगा, फिर सब लोग फिर से ये ट्रैफिक जैम का मसला अपने आगे आएगा। तो यही नहीं, हम और एक चीज का जायरा किए हैं कि वीआईपी मूवमेंट जो है उसके जरिए ट्रैफिक का मैनेजमेंट भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम सब जानते हैं कि Z+ कैटेगरी के जो हैं चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो, उनके लिए हम ट्रैफिक क्लियरेंस देते हैं। पर अभी आप देखे हैं कि 1500 से ज्यादा साइरेंस हमने सीज किए हैं। हर तरीके के लोग, बिजनेसमैन हो, थोड़े एक्स MLAs हो या कोई भी हो, सरपंच हो, कॉर्पोरेटर हो, सब लोग अपने अपने गाड़ियों में साइरन लगाकर जंक्शन आते ही साइरन डालकर हमारे होमगार्ड्स, कांस्टेबल्स और अफसरान जो है ट्रैफिक के उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं साइरन डालकर कि हमको जाना है, मैं VIP हूँ। जैसे सबका VIP कल्चर जो है वो बहुत, उसकी तरफ से बहुत ही दिक्कत हो रही है ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि साइरन हो या रेड लाइट हो या ब्लू लाइट, ये सब इलीगल है। ये कानून, गैर कानूनी काम है ये लगाना। तो अब से हम ट्रैफिक का स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। एक महीने में करीब 1500 साइरेंस को सीज किया गया है। आगे चल के भी ये साइरेंस पे हम स्पेशल ड्राइव करते रहेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो है सिग्नल का टाइमिंग जो है उसको बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब हमको कुछ VIP का मूवमेंट करना है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए या चीफ मिनिस्टर का मूवमेंट हो, उस समय ही हम थोड़ा ग्रीन सिग्नल या सेमी ग्रीन चैनल का हम उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ के MLA साहब जो है कौसर साहब, उनको मैं बोला था कि वो भी आए, वो बोले थे कि आएंगे, पर ऐन मौके पर वो आए नहीं। मैं क्यों नहीं आए, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे ऑफिसर जब कोशिश करते हैं तो दखल अंदाजी उन्हीं की तरफ से होती है ज्यादातर। वो अपने कॉर्पोरेटर के साथ आ जाते हैं, बोलते हैं कि एक हमारे वोटर हैं, गरीब लोग हैं, ये बोलना शुरू करते हैं कि मुझे बताइए कि इसमें कौन गरीब लोग हैं। कोई भी गरीब नहीं है यहाँ पे। ये कोई बिहार से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, वो अपने फुटपाथों पे बैठ के उनकी
क्या मजाल है कि हमारे फुटपाथ पर बैठ के अपना जिंदगी गुजारे और यहाँ पे ट्रैफिक का मसला खड़ा करें। तो मैं हर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश करता हूँ, एमएलए हो, कारपोरेटर हो, कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वाले भी इसमें हाथ देंगे, सभी का साथ दो। और अगर साथ नहीं देंगे तो ट्रैफिक जैम होगा। ट्रैफिक जैम होगा तो आप चिल्लाएंगे, फिर ट्रैफिक अच्छी से नहीं चल रही है। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी आगे से कि आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ट्रैफिक का मसला आएगा, फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी उससे कम हो जाएगी। तो सबको मैं गुजारिश करता हूं कि वो सब आगे आए और हमारा साथ दे ट्रैफिक मैनेजमेंट में।